बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे तमाम देखने वालों सुनने वालों को आपको मैथ की दुनिया के चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, आबाद रखे। बात हम करेंगे आज एक्सरसाइज 2.5 से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने 2.3 और 2.4 नहीं की तो आपने 2.5 पे नहीं आना। उसकी खास वजह क्या है, 2.3 में जो रूल्स हैं वही यूज होंगे 2.4 में, और 2.4 और 2.3 की जो कोलैबोरेशंस हैं उसी की हेल्प से हम 2.5 करेंगे। ठीक है, 2.5 में क्या है, 2.5 में एक प्लस पॉइंट आया है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, एक प्लस पॉइंट आया है ट्रिग्नोमेट्री का। फार्मूले वही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के आपके पास फार्मूले क्या होंगे उसको आपने अच्छे तरीके से पहले समझ लेना। ठीक है, टोटल आपके पास 6 टोटल आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज कितनी है, 3। कौन कौन सी, साइन, कोस एंड टैन। ठीक है, 3 आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज है। इन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, ये तो ओरिजिनल आती है ना 3, साइन, कोस, टैन, इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं इसको मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल में समझा दूंगा। सिर्फ एक एक वर्ड है, आपने वो लाजमी आपने याद रखना है। यहां पे मैं आपको फिक्स ही लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने 2.4 नहीं ना की तो यार आपने पहले 2.3 करनी है, 2.4 करनी है, 2.4 के बाद 2.5 पे जंप करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको डेरिवेटिव बताऊं किसका, साइन का आपने डेरिवेटिव क्या याद रखना है, साइन का डेरिवेटिव आपने याद रखना है क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। ठीक है, और एंगल का यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसकी रिस्पेक्ट से फिर उसका भी डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। वो हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चन में हम लाजमी वो यूज करेंगे। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। 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 इसी की रेफरेंस से कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर इसी तरह हम क्या लिखेंगे, dy/dx। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। साइन पॉजिटिव में रहता है और कोस आपको क्या देता है, माइनस का साइन। ठीक है, इसी तरह dy/dx। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन का डेरिवेटिव होता है sec square x। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x। ठीक है, याद रखें, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कोस। कोस का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन। टैन का डेरिवेटिव क्या आता है, टैन और कोट। टैन और कोट याद रखें, आपके पास dy/dx। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिक स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस कोसिक स्क्वायर x। टैन और कोट ये स्क्वायर देती है, टैन और कोस ये स्क्वायर देती है, टैन और कोट ये स्क्वायर देती है। ठीक है, इसके बाद क्या रह गया, dy/dx। कोसिक x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कोसिक ही जनरेट करता है, कोसिक ही जनरेट करता है, कोसिक x इंटू कोट x। क्या है, माइनस कोसिक x इंटू कोट x, माइनस कोसिक x इंटू कोट x। और लास्ट में हमारे पास क्या है, dy/dx। सीक x हमारे पास क्या होता है, सीक x होता है हमारे पास सीक x इंटू टैन x। बस ये याद आपने फार्मूले लाजमी याद रखने हैं, और एंगल का डेरिवेटिव लाजमी आएगा। यहाँ पे जो भी एंगल होगा, x की रिप्लेस पे 2x आएगा तो 2x का डेरिवेटिव, x की रिप्लेस पे कुछ भी होगा तो फिर हम उसी की सेंस में डेरिवेटिव लाजमी लेंगे। मैं दोबारा फिर रिपीट करवा देता हूँ, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कोस। कोस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन। टैन का डेरिवेटिव क्या है, सीक। टैन और कोट स्क्वायर देंगे, टैन और कोट स्क्वायर देंगे, टैन और कोट स्क्वायर देंगे किस सेंस में, सीक स्क्वायर एक्स, कोसिक स्क्वायर एक्स। कोसिक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोसिक ही जनरेट करता है, और साथ कोट ये सी वाले याद रख लें, सी वाले। ठीक है, सीक ही जनरेट करता है इंटू टैन।
कोसिक में कोट देगा सीकेंट, सीक में टेंजेंट देगा। वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ आपकी बुक पे कहाँ पे है, ये आपकी बुक का पेज नंबर है 73, आपकी बुक का पेज नंबर है 73, ठीक है। ये वैसे सारे फार्मूले आपकी बुक पे भी लिखे हुए हैं पेज नंबर 73 पे, ठीक है। ओके, अब आते हैं आपके एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। अब वेरिएबल इन्वॉल्व्ड का मतलब क्या है, ये वेरिएबल इन्वॉल्व्ड का मतलब क्या है कि जो ये लास्ट में होगा ना 4x, ये वेरिएबल इन्वॉल्व करना है, यानी कि उसका भी डेरिवेटिव आपने लेना है। ये जो 4x है ना इसका भी डेरिवेटिव आएगा, ये जो 4x है ना इसका भी डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, आपके पास x की स्क्वायर इंटू सीक 4x, स्क्वायर तो नहीं है इसका, अगर हम वैल्यू चेक कर लें, नहीं ठीक है, ओके है, एक्स स्क्वायर इंटू 4x। अब देखिए सबसे पहले याद रखें हमारे पास, सबसे पहले हम इस फंक्शन को क्या लेट करते थे, हम इस फंक्शन को क्या लेट करते थे, y इज इक्वल टू सीक स्क्वायर इंटू सीक एक्स की स्क्वायर इंटू सीक 4x, y इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर इंटू सीक 4x, ठीक है। अब देखें, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, अब हमने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, इधर क्या आएगा सीक x की स्क्वायर सीक 4x, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, प्रोडक्ट है ना आपके पास, जब आपके पास प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और सेकंड वाला फंक्शन आपके पास क्या है, सीक 4x, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट में प्लस आता है, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज एंड फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपके 2.3 और 2.4 में हम बहुत डिटेल से ये फार्मूले पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब सीक का डेरिवेटिव क्या होता है, सीक ही जनरेट करते हैं लेकिन साथ tan आता है, सीक ही जनरेट करते हैं लेकिन साथ tan आता है। अब देखें, सीक हमने कहा सीक एंगल साथ है, एंगल 4x है, और tan x की रिप्लेस में इधर क्या है 4x, ठीक है। और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास क्या है dy बाय dx इंटू 4x, ओके, प्लस इधर क्या आ जाएगा सीक, ये वाला वैल्यू एज इट इज सीक 4x इंटू, अब देखिए 2 पावर का फार्मूला लगेगा, 2 पावर, शुरू में पावर में से एक कम, देन एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास क्या है x है, ओके। अब देखें इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा x की स्क्वायर इंटू, इधर आ जाएगा सीक 4x, इधर आ जाएगा tan 4x। अब देखें 4 कांस्टेंट का, 4 कांस्टेंट से बाहर सबसे पहले लिख दें, तो बेशक आप इसको शुरू में लिख दें, कोई इश्यू नहीं, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, प्लस इधर क्या आ जाएगा सीक 4x प्लस 2x इंटू 1, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, यहां से देखें, यहां पे हमारे पास क्या है, अगर हम इसको पहले लिख दें, ये आपके लिए मैं सिर्फ कर रहा हूं, लेकिन आप इसको शुरू में ही इधर लिख सकते हैं, शुरू में ये ऐसे 4x की स्क्वायर सीक 4x, इधर क्या आ जाएगा tan 4x प्लस सीक 4x प्लस 2x। अब देखें कॉमन क्या आ रहा है, ये हमारे पास सीक 4x, ये देखें एक चीज यहां से कॉमन आ रही है और एक सीक यहां से कॉमन आ रहा है, ठीक है। और देखें कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से देखें, यहां से 2x और यहां से देखें ये 2x आ रहा है ना कॉमन इसमें से, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 2x कॉमन आ गया, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, 2x इंटू सीक 4x भी कॉमन आ रहा है, 2x इंटू सीक 4x आपके पास कॉमन आ गया, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, फिर इधर से 2x कॉमन है, बाकी रह जाएगा इधर से tan 4x प्लस 1, दैट इज योर सिंप्लीफाइड आंसर। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन में, किसमें, सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताता जाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताता जाऊंगा। याद रखें क्वेश्चन नंबर जो 1 अभी हमने किया है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में है सारा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट है, 4 भी शॉर्ट प्लस लॉन्ग है, 5 भी आपके पास शॉर्ट है, 6 7 8 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन
लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब देखें यहां पे सबसे पहले हम क्या लेट कर रहे थे, सबसे पहले हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्या लेट करते हैं, y, क्या लेट करते हैं, y आपके पास क्या होता है tan क्यूब थीटा इंटू सीक स्केयर थीटा, ये आपके पास फंक्शन आ गया। y इज इक्वल टू सारे के सारे फंक्शन को हम क्या लेट करते हैं y, देन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हमारे पास क्या आता है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx, इधर क्या आ जाएगा tan क्यूब थीटा इंटू सीक स्केयर थीटा। आप देखें दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ये वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई अगर हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इन पे सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इन पे सबसे पहले क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल का फार्मूला हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला फंक्शन हम लिख देते हैं एज इट इज tan क्यूब थीटा एज इट इज आ गया, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी यार यहां पे गलती कर दी, उन्होंने हमें बोला है कि सारा का सारा फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास थीटा पे, तो यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा, यहां पे डिफरेंशिएट क्योंकि सामने जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, तो यहां पे भी हमारे पास क्या आएगा थीटा, यहां पे भी क्या आएगा थीटा, ठीक है। अब देखें फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड वाला फंक्शन आपके पास क्या है सीक स्केयर थीटा, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट में सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज आता है इंटू डी वाई बाई डी थीटा इंटू tan क्यूब थीटा, ठीक है। फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। ओके यहां पर क्या आ गया tan, यहां पे आ गया tan क्यूब थीटा, सीक स्केयर थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है देखें जरा, पावर शुरू में पावर में से एक कम करें, ठीक है, देन एंगल का डेरिवेटिव, एंगल आपके पास क्या बरा हुआ है, एंगल आपके पास बरा हुआ है सीक थीटा, ठीक है। पहले यहां पे क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, देन एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सीक स्केयर थीटा, और इधर हमारे पास क्या फिल्म चलेगी, पावर शुरू में पावर में से एक कम करें, पावर शुरू में पावर में से एक कम करें, देन एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एंगल आपके पास पड़ा हुआ है tan थीटा, ठीक है। अब देखिए tan क्यूब थीटा तो एज इट इज आ गया, ठीक है, इधर 2 सीक थीटा भी एज इट इज आ गया। सीक हमारे पास क्या जनरेट करता है, याद रखें जो कोसिक है और सीकेंड है ये सीकेंड ही देते हैं और कोसिक ही देता है, सीक हमारे पास क्या आता है, सीक ही आता है, सीक हमारे पास सीक आता है लेकिन जनरेट करता है tan को भी, इधर क्या आ जाएगा सीक थीटा इंटू tan थीटा, प्लस इधर क्या आ जाएगा सीक स्केयर थीटा, इधर क्या आ जाएगा 3 tan स्केयर थीटा, और tan हमारे पास क्या देता है, याद रखें tan स्केयर में जनरेट करता है क्या, सीक को, सीक स्केयर थीटा, क्लियर हो गया। tan हमारे पास क्या जनरेट करता है, सीक स्केयर थीटा, ओके। अब देखें ये वाली प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये सारी एक ही वैल्यू है इनटू में, ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 सीक स्केयर थीटा इंटू tan 4 थीटा, यहां 3 है यहां 1 है, कितने हो गए 4, यहां 1 है यहां 1 है, कितने हो गए सीक स्केयर। अब देखें इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 tan स्केयर थीटा इंटू सीक 4 थीटा, ठीक है। अगर मैंने सीक को अंदर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो अब देखें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखें यहां से देखें ये सीक स्केयर है और यहां पे भी सीक स्केयर मौजूद है, यहां पे भी tan स्केयर मौजूद है और यहां पे भी tan स्केयर मौजूद है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया जी सीक स्केयर थीटा इंटू tan स्केयर थीटा कॉमन आ गया, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया 2 tan स्केयर थीटा, 2 tan स्केयर थीटा प्लस 3 सीक स्केयर थीटा, ये हमारे पास यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है यार। यहाँ पे आपको एक मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं कि अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि आप इस वीडियोस को हमारी सारी की सारी कैसे अपने व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हैं, ठीक है।
हमारे पास जो YouTube पे डाटा अपलोड है वो कंप्लीट अपलोड नहीं होता, कुछ वीडियोस प्राइवेट होती हैं, कुछ वीडियोस हाफ अपलोड होती हैं और कुछ वीडियोस एडिट होके ट्रिम होके शॉर्ट क्लिप्स उसके अपलोड होती हैं। लेकिन जो आप हमसे लिंक बाय करते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि जो जो स्टूडेंट्स हमसे वो लिंक बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में वो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि आपको सोल्व एमसीक्यूज मिलेंगे, सोल्व शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, सोल्व लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अगर आप में से जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखे, उसमें हमारे पास सारे के सारे पार्ट्स को हम कंप्लीट करके उस लिंक में देते हैं, ना कि यूट्यूब पर वो डाटा अपलोड नहीं होता। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये भी याद रखें, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में वेरी 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 इंपॉर्टेंट 3 हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वो जो डेरिवेटिव मैंने लिखे होंगे tan, सीक, कोस, सीकेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, जिसके भी लिखे होंगे वो आपने लाजमी अपने रजिस्टर पे कॉपी करने हैं, क्योंकि अब एक्सरसाइज 2.5 के जितने भी आगे क्वेश्चंस होंगे वो आपको अब याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखें ये दोनों फंक्शन अब क्या है, y डिपेंड किसके कर रहा है, x cos y पे। ठीक है, अब देखें फाइंड हमने क्या करना है, dy by dx फाइंड करना है, फाइंड हमने क्या करना है, dy by dx फाइंड करना है, फाइंड हमने क्या करना है, dy by dx फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे हम सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू dy by y हमारे पास क्या है, x cos y। अब देखें x एक सेपरेट फंक्शन है, cos y एक सेपरेट फंक्शन है। जब ये दो फंक्शन आपस में इस तरह परे हुए हैं जैसे कि आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे हम जो अप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू, आप देखिए प्रोडक्ट का फंक्शन है ना, प्रोडक्ट के फंक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के फंक्शन में हमारे पास आता है फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज और सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकंड वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, cos y, सेकंड वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, cos y प्लस प्रोडक्ट में प्लस आता है cos y एज इट इज इनटू फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखें अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x कोस का डेरिवेटिव अगर आपको याद हो तो कोस हमारे पास क्या जनरेट करता है, माइनस, कोस हमारे पास क्या जनरेट करता है, माइनस, माइनस को आप बेशक शुरू में लगा दें। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर कोस y एज इट इज और x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 1, x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब देखें ये सारी की सारी वैल्यू किसमें हमारे पास, नेगेटिव में, ये सारी की सारी वैल्यू किसमें हमारे पास, नेगेटिव में। जब हम इक्वालिटी के इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस y। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जब फाइंड करना होगा ना डी वाई बाई डी एक्स, तो जो ये इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे होता है ना डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसको आपने दोबारा फिर कॉपी करना है और यहीं से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है। वो जैसे कि एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा है, नहीं 2 है, वैसे ही करना है इसको। यहां से हमारे पास अब कॉमन क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास कॉमन आ जाएगा, फिर ये देखें यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो बाकी रह गया 1 प्लस साइन y। ठीक है, इज इक्वल टू कोस y। अब देखें ये सारी वैल्यू dy बाई डी एक्स के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इक्वालिटी के उधर जाके क्या हो जाएगी हमारे पास, डिवाइड, द आंसर क्या आ जाएगा, कोस y ओवर 1 प्लस साइन y, दैट इज योर सिंप्लीफाइड आंसर। याद रखें ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स आपने दोबारा फिर कॉपी करना है क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। याद रखें वो जो लिंक है ना, अगर वहीं पे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होता, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि शायद मैंने किया ही नहीं है, नहीं किया हुआ है मैंने। YouTube पर जो वीडियोस अपलोड होती हैं वो ट्रेनिंग होके
वो हमारे पास एक क्वेश्चन हम YouTube पर अपलोड करते हैं और बाकी हमारे पास लिंक में होते हैं। आप में से जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करना चाहता है तो वो जरूर लिंक को लाजमी ले। अगर आपको सेकेंड ईयर का कंप्लीट कोर्स चाहिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व में। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 4, 1.1 देखें, 1.1 की कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एग्जाम्पल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 2.3 की कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसी तरह 2.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इसी तरह 2.5 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 को हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 3 के आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। 3.2 भी आप देख सकते हैं। इसी तरह 3.3 के सारी एक्सरसाइज सोल्व देख सकते हैं। 3.4 भी आपको कंप्लीट मिलेगी। इसी तरह 3.5 भी आपको कंप्लीट मिलेगी। इसी तरह अगर हम 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 भी आपको कंप्लीट मिलेगा। एक्सरसाइज 4.1 देख लें आप बेशक। इसी तरह 4.3 देख लें आप। 4.3 बहुत ही लेंथी है यार, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 के अगर हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, चैप्टर नंबर 4 के आप अगर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, ये आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 देख लें, 5.1 है, 5.2 है, आपको कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 चाहिए तो 6.1 से लेकर 6.9 तक कंप्लीट मिलेगा। 6.1 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इस तरह 6.2 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। 6.4 देख लें, 6.4 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिलेंगी। इसी तरह 6.5 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इसी तरह 6.6 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप अपनी ये देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको अगर मैं बता दूं एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 विद आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे और आपको विदाउट आंसर्स भी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। एमसीक्यूज की वीडियोस भी मिलेगी। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे, सोल्व भी मिलेंगे, अनसोल्व भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 भी मिलेगा आपको। कंप्लीट बुक मिलेगी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक। यूट्यूब पर आपको मे भी सारी कंप्लीट वीडियोस ना मिले, कुछ प्राइवेट्स होती हैं, कुछ प्राइवेट्स नहीं होती। इसी तरह अगर आपको चैप्टर नंबर 7 की भी कंप्लीट वीडियो चाहिए, देख सकते हैं 7.1 हमारे पास कंप्लीट है। इसी तरह 7.2 भी हमारे पास कंप्लीट है। अगर मैं 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं तो ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट वीडियो चाहिए और हाँ, अगर आपने कोई वीडियो डाउनलोड भी करनी है तो आपने जस्ट क्या करना है, उस वीडियो पे फॉर एग्जांपल अगर आपको अब ये वीडियो डाउनलोड फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे एक आइकन बना मिलेगा आपको डाउनलोड का। अब आप इसे डाउनलोड करें, जो मर्जी करें, जब मर्जी देखें, ये आप पर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है यार, ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक बहुत मेहनत की है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है, जो सिर्फ मैंने आपके लिए की है। आप अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो सारी की सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, सारी की सारी आपको वीडियोस यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ हाफ होती हैं। अगर आप ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक की कंप्लीट वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज अपने व्हाट्सएप पर मंगवाना चाहते हैं तो आपको ना तो कोई अकेडमी की जरूरत है, नो मैथ्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स क्लास, सेकेंड ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इन 600 रुपीज। ये जो लिंक है ना, ये वाला जो लिंक है, ये सेकेंड ईयर का ये वाला जो लिंक है जहाँ पे कंप्लीट वीडियोज अपलोड है, यहाँ पे ये जो लिंक आपको मिलेगा जस्ट 600 रुपीज़ में, जस्ट 600 रुपीज़ में, जो कि पूरा साल आपके पास लाइफ टाइम तक ये एक्सेस होगी। जब मर्जी वीडियोस को डाउनलोड करें। आपने क्या करना है, अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे।
इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट इंशाल्लाह ताला मिस नहीं होगा। ये जो लिंक मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला इसमें कोई भी एग्जाम्पल्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी एमसीक्यूज ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो रहा होगा। इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।